राजा रघुवंशी मर्डर केस में बेहद चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि हत्याकांड में 5 नहीं बल्कि 6 लोग शामिल थे। अंदेशा जताया जा रहा है कि उसका प्रेमी राज नहीं बल्कि कोई और है जिसे सोनम छुपा रही है। राज को सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया है। ऐसी भी खबरें चल रही हैं कि सोनम किसी तीसरे के साथ भागने की फिराक में थी। मेघालय में इंदौर निवासी राजा रघुवंशी हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पत्नी सोनम समेत राजा की हत्या करने वाले सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। इस मर्डर केस ने फिर एक नया मोड़ ले लिया है। अब तक की तफ्तीश में ये साफ हो चुका है कि सोनम रघुवंशी ने ही राज कुशवाहा और 3 आरोपियों संग मिलकर राजा की जान ली थी। अब तक की कहानी के अनुसार वो विधवा होने के बाद राज से शादी करना चाहती थी। वहीं पुलिस को अब तीसरे शख्स पर शक होने लगा है। पुलिस सूत्रों की माने तो राज कुशवाहा तो बस एक मोहरा था। उसका सोनम ने बस राजा की हत्या के लिए इस्तेमाल किया। सोनम जहां राज को मास्टरमाइंड बता रही है, वहीं राज इस हत्याकांड के लिए सोनम को मास्टरमाइंड बता रहा है। पूछताछ कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सोनम ने सभी को झांसे में लेकर उनका इस्तेमाल किया। अब तक ये माना जा रहा है कि राज इस पूरे मामले का असली साजिश करता है। उसे सोनम का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा था। रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में और भी बड़े खेल का खुलासा हो सकता है। पुलिस को शक है कि सोनम किसी तीसरे के साथ भागने की फिराक में थी। राज इस बड़े खेल से अनभिज्ञ था और इसलिए वो सोनम रघुवंशी की मदद करता रहा। अब यह तीसरा शख्स कौन है, ये खुलासा होना बाकी है। राज की मां चुन्नी देवी ने भी यही बात कही। बेटे के बचाव में दलील देते हुए उन्होंने कहा कि मेरा बेटा मेहनती था, अपनी मेहनत से पैसा कमाने पर ध्यान देता था। सोनम ने उसे बहका दिया होगा। राज ऐसा नहीं कर सकता है, वो किसी को मार नहीं सकता। चुन्नी देवी ने बेटे का बचाव करते हुए कहा कि सोनम राज से उम्र में भी बड़ी थी। वो राज की बॉस थी, राज तो बस नौकर था। जो सोनम कहती होगी राज उसे करता होगा। वहीं सोनम का परिवार और प्लाईवुड कंपनी में काम करने वाले लोग भी बार बार दोहरा रहे हैं कि सोनम और राज के बीच प्रेम संबंध नहीं था। सोनम के भाई गोविंद ने भी कहा राज सोनम को दीदी बोलता था। 3 साल से सोनम उसे राखी बांध रही थी। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर सोनम और राज के बीच सच में कोई ऐसा रिश्ता नहीं था तो उसने किसके लिए अपने पति की जान ली। शिलांग पुलिस अब घटना स्थल पर सोनम और अन्य आरोपियों को ले जाएगी। वहां क्राइम सीन रिक्रिएट करके सबूत जुटाएगी। इसके बाद आरोपियों को इंदौर भी ले जाने की योजना है। राजा की हत्या के बाद सोनम इंदौर में कहां रुकी और किस किस से मिली, इसकी तहकीकात के बाद नए पहलू सामने आ सकते हैं। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि सोनम की जब जेल में राज के साथ वीडियो कॉल पर बात करवाई गई तो वो रोने लगी। उसने गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। सोनम ने राजा की हत्या के लिए प्लान बी भी तैयार कर रखा था। अगर किलर उसे नहीं मारते तो वो इस प्लान पर काम करती। वो हर हाल में राजा से छुटकारा पाना चाहती थी। इस हत्याकांड में हवाला कनेक्शन भी सामने आया है, जिसमें जितेंद्र रघुवंशी का नाम जुड़ा है। जितेंद्र रघुवंशी का कनेक्शन सीधे सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा से है। कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर हवाले का धंधा चलाते थे। यही नहीं, पुलिस को जितेंद्र के नाम पर 4 बैंक अकाउंट मिले हैं। देवास के रहने वाले जितेंद्र रघुवंशी के नाम पर ये सभी करंट अकाउंट हैं, जिनमें लाखों का लेन देन हुआ है। अब जांच की दिशा बिल्कुल बदलती दिखाई दे रही है। खुलासा ये भी हुआ है कि सोनम के सारे फाइनेंशियल कामकाज की कमान राज कुशवाहा के हाथ में थी। पैसों का लेन देन, ट्रांजैक्शन सब कुछ वही संभालता था। पुलिस को शक है कि इन्हीं पैसों के जरिए हवाला रूट से कुछ बड़ा ट्रांसफर हुआ है। इसके पीछे जितेंद्र रघुवंशी का हाथ हो सकता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।